अभी हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन हार्ट। ओके, तो ह्यूमन हार्ट में क्या पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दिल को समझना इतनी आसान बात नहीं है। इसमें पूरी उम्र लग जाती है समझने में, लेकिन हम लोग इस वीडियो में दिल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले समझेंगे कि हार्ट मिलेगा कहाँ। तो हार्ट कहाँ मिलेगा? सीने में, दो फेफड़े के बीच में, दो फेफड़े के बीच में। ओके, उसमें एक कैविटी होता है जहाँ हार्ट पाया जाता है, उसको बोलते हैं मेडिया स्टेनम। ओके, कैविटी का नाम क्या है? मेडिया स्टेनम, जिसमें हार्ट पाया जाता है। ओके, हार्ट को आप अगर निकाल कर देखिएगा बाहर, तो बंद मुट्ठी के आकार दिखता है। बंद मुट्ठी के आकार का दिखता है, फिस्ट के आकार का दिखता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। और हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, और यह स्पेशल मसल से बनता है। इसका नाम है कार्डियक मसल्स। क्या नाम है? कार्डियक मसल्स। मसल्स की सबसे खास बात क्या होती है कि जितना इस पे काम कीजिएगा वो इतना ग्रो करेगा। जैसे बाइसेप्स का मसल्स हो गया, जितना आप उस पर डंबल से वर्क कीजिएगा, जिमिंग कीजिएगा, तो उससे उतना ग्रो करेगा मसल्स। तो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना उसका हार्ट स्ट्रॉन्ग और बड़ा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा हार्ट को। ओके, तो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसका उतना बड़ा हार्ट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस तरह का हार्ट आपने अधिकतर देखा होगा, फरवरी के महीने में दिखता है हर जगह, उस समय बहुत ज़्यादा दिखता है। ओके, तो इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसको राइट वेंट्रिकल, और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो दो ऊपर वाले हैं आर्टरिया, उनमें मसल्स बहुत कम होता है और छोटे भी होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आर्टरिया सिर्फ वेंट्रिकल में ब्लड पंप करना रहता है, इसीलिए इन्हें मसल्स कम होता है, ज़्यादा थिक नहीं होते। ये मसल्स कम होता है, यानी ये थीन होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। लेकिन वेंट्रिकल को बाहर ब्लड पंप करना होता है। ओके, वेंट्रिकल क्या करना होता है? बाहर ब्लड पंप करना होता है, इसीलिए आर्टरिया के मुकाबले ये ज़्यादा थिक होते हैं। कौन? वेंट्रिकल। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा मसल्स किस में होता है? सबसे ज़्यादा थिक कौन होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि यहाँ से पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना होता है, पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा थिक कौन होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो चेस्ट के करीब होता है।
चेस्ट के करीब कौन होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसको एंगल से रखा जाता है। ओके, जैसे ये रखा हुआ है इस तरह का, ये ओपन स्ट्रक्चर है। इस तरह का बुक में आपने नहीं देखा होगा, बुक में आपने कॉम्प्लेक्स तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल चेस्ट के करीब होता है। जो हार्ट है वो चेस्ट के बीच में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? बीच में। लेकिन हम लोग को फील कहाँ होता है? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ फील होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट की तरफ होता है। किधर होता है? लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए नाम पड़ा है लेफ्ट। ओके, और ये सीने चेस्ट के करीब होता है, इसलिए वो वाइब्रेट फील होता है। और सबसे ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, क्योंकि उसको पूरे बॉडी में पहुंचाना होता है, इसीलिए। आपको समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? आगे बढ़े। हार्ट के कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और उसके अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? ये डबल मेम्ब्रेन होता है। पहली बात, पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, इससे छोटा मोटा चोट लगने से बचाता है। सीधे हार्ट पे नहीं लगता है, उसको सोख लेता है। और ये क्या करता है? जो हार्ट का सरफेस है एक्सटर्नल सरफेस, उसको क्या रखता है? मॉइस्ट रखता है। ओके, और ये फ्रिक्शन से ही बचाता है, घर्षण से बचाता है। कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? शॉक एब्जॉर्बर, हार्ट सरफेस को मॉइस्ट रखता है और फ्रिक्शन से बचाता है, फ्रिक्शन को कम करता है। ओके, अब हम लोग वेन और आर्टरी का मेन डिफरेंस देखेंगे। तो वेन क्या होता है? एनी ब्लड कैरिंग ब्लड वेसल टुवार्ड्स हार्ट। हार्ट के तरफ कोई भी ब्लड जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वेन, वेसल्स को। और अवे फ्रॉम हार्ट, अगर हार्ट से दूर जा रहा है कोई ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड, तो उसको बोलेंगे आर्टरी। ओके, और एक और बोलते हैं हम लोग डिफरेंस, जैसे प्योर ब्लड कैरी आर्टरी, ये लेकिन जनरली है। प्योर ब्लड कैरी आर्टरी, लेकिन ये जनरली है, क्योंकि इसका एक्सेप्शन आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, क्या आ जाता है एक्सेप्शन? पल्मोनरी आर्टरी। ओके, इसीलिए ये सही नहीं है, ये सही है कि कोई ब्लड वेसल्स ब्लड कैरिंग कर रहा है हार्ट की ओर तो उसको बोलेंगे वेन, और हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड वेसल्स ब्लड कैरिंग तो उसको बोलेंगे आर्टरी। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बोलते हैं प्योर ब्लड। ओके, इससे ये मैटर नहीं करता है कि इसमें कितना नाइट्रोजनस वेस्ट है। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको बोलेंगे प्योर ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है?
इसमें ऑक्सीजन डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऑक्सीजनेटेड से इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, परसेंटेज ऑक्सीजन लेस है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसीलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नाम पड़ा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? थैंक यू।